अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल यह है कि उम्मत मोहम्मदिया से पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, जैसे और नबियों की जो उम्मतें थीं, तो उन उम्मतियों से कब्र में सवाल क्या होते थे और उनके जवाबात क्या होते थे। ये एक साहब की तरफ से सवाल पूछा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस मसले को आपके सामने क्लियर करेंगे। देखिए, ये हमारी अमली जिंदगी का हिस्सा तो नहीं है, ये वो इल्म है जो फर्ज़े किफाया है, जिसका जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो हमारे लिए जानना जरूरी है, मैं गुजारिश करूंगा कि वो जो आपको रोजाना मसाइल पेश आते हैं और जिसकी वजह से आपकी नमाजें, आपकी जिंदगियों में मसाइल खड़े होते हैं, आप ऐसे सवाल किया करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे सवालात के जिनसे हमारी अमली जिंदगी में कोई फायदा नहीं होगा, बस सिर्फ एक नॉलेज हमें मिल जाएगी, इससे बाकी और कुछ होगा नहीं। तो बहरहाल पूछा गया है, तो मैं चाहता हूं कि इसको भी क्लियर कर दिया जाए अपने साथियों के सामने कि पिछली उम्मतें, जो उम्मत मोहम्मदिया से पहले जो और नबियों की उम्मतें गुजरी हैं, इनसे कब्र में सवाल होते थे या नहीं होते थे, इसके हवाले से उलमाए किराम में इख्तिलाफ है। उलमाए किराम का अक्सर हिस्सा, यानी बहुत सारे उलमाए किराम इसी तरफ गए हैं कि कब्र में सवाल और जवाब ये उम्मत मोहम्मदिया के साथ खास है। इससे पहले की जो उम्मतें गुजरी हैं उनसे कब्र में सवाल और जवाब नहीं हुआ करते थे। ये अक्सर उलमाए किराम, चूंकि हदीस मुबारका में सराहत के साथ ये मौजूद नहीं है, ये गैब का इल्म है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए बगैर उम्मत को कहां से पता चल सकती है। तो हुजूर ने तो ये तो बता दिया भाई कि इस उम्मत से क्या क्या सवाल होंगे, लेकिन हदीस में ये कहीं मौजूद नहीं है, ये नजर नहीं आता कि पिछली उम्मतों से क्या सवाल होते थे, उनसे सवाल होते थे या नहीं होते थे। इसलिए इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ हो गया। तो अक्सर उलमाए किराम ये कहते हैं कि पिछली उम्मतों से सवाल जवाब कब्र में नहीं होते थे। जैसा कि फतावा फकीह मिल्लत में अल्लामा जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वा लिखते हैं कि अगली उम्मतों से सवाल कब्र नहीं होता था, लेकिन बाज उलमाए किराम, ये बहुत थोड़े हैं, कम उलमाए किराम, अक्सर तो वही है और वही बेहतरीन फतवा है और अक्सर लोगों का वही कहना है, लिहाजा राजिह कौल तो वही है। लेकिन बाज उलमाए किराम कहते हैं कि पिछली उम्मतों से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वहदानियत के बारे में सवाल होता था। जैसे हमारे इस उम्मत से सवाल तीन होते हैं कि भाई तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और फिर कहते हैं मा कुन्ता तक़ूलु फी हादर रजुल, हुजूर के बारे में पूछा जाता है कि इनके बारे में तुम क्या कहते थे। तो अल्लाह, पहला जो सवाल होता है अल्लाह के बारे में, इसी को वहदानियत कहा जाता है। तो बाज़ उलमाए किराम कहते हैं कि पिछली उम्मतों से भी सवाल होते थे, लेकिन सिर्फ अल्लाह की वहदानियत के बारे में, अल्लाह के बारे में सवाल होता था, बस उसके अलावा और कोई सवाल कब्र में नहीं होता था। तो ये उलमाए किराम का इख्तिलाफ था जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। फिर मैं आपसे कहूंगा कि भाई देखा आपने, इससे सिर्फ आपको एक नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन अमली जिंदगी में हमारी इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो सवालात अगर आपके जहन में ऐसे आए जो हमारे रोजमर्रा के मसाइल पेश आते हैं और उनको आप पूछें, उनके मसाइल आप जानें, तो ये ज्यादा बेहतर और मुनासिब रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।